हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपना जो भी आपका ड्रीम है, जो भी गोल आपने अपने लाइफ में सेट कर रखा होगा, उसको पाने के लिए आप अप्रोप्रिएट एफर्ट्स लगा रहे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। जो हमने वो कैब की सीरीज़ चला रखी है, उसमें उसी सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं, हम लोग डेली के यहाँ पे 10 वर्ड्स करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड हैं, चाहे वो फिर एसएससी ने पूछे हों, चाहे वो फिर उसने यूपीएससी ने पूछे हों, चाहे वो रेलवेज़ में पूछे गए हों। वो हम लोग करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ, बहुत ही जो अच्छी ट्रिक्स हैं उनकी मदद से, जिसमें कि आप लोगों को वर्ड को याद करने में दिक्कत नहीं होती। जो एक फोबिया बना हुआ है वो कैब का, वो दूर हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है। ठीक है यार, मैं आप लोगों को पता ही, आप लोग पेज देख के सोच रहे होंगे कि यार देखो ऐसे पेज यूज़ करें सर। यार मैं थोड़ा दबा के लिखता हूँ तो उस वजह से ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो गाइस एक बारी जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अरे भाई 5 नहीं कर रहे, 10 ही करने वाले हैं। ठीक है, कहीं ये सोच जाओ कि नहीं अरे सर ने तो आज 5 तक ही लिखा है। अबे यार ये कहाँ लाइन मार दी मैंने, अब दोबारा से वो होगा। चलो यार एक लाइन इधर लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं 6th, ये हो गया 7th, ये हो गया 8th, ये हो गया 9th और ये हो गया हमारा 10th। ठीक है, बिल्कुल ऐसे चिपका के वो करा है मैंने। ठीक है, ये लाइन इसको इग्नोर करो भाई, जैसे वो आपको करती है, इग्नोर करो भाई। ठीक है, इस लाइन को हम इसको काटते हुए लिखेंगे आज। ठीक है, चीर काट मचा देंगे बिल्कुल। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा बेदेक। बेदेक, मैं तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ भाई, बेदेक, क्योंकि यार मेरे को याद करना होता है ना उस चीज़ को, तो फिर इसलिए मैं इसको उस वे में प्रोनाउंस करता हूँ। अब बेदेक का मतलब क्या होता है? डेकोरेट। आती है भाई स्पेलिंग, ये थोड़ा मैं लिखने में ऐसे कर देता हूँ, DECORATE। ठीक है, डेकोरेट। ठीक है, बेडेक की स्पेलिंग क्या होगी? BEDECK। ठीक है, बेडेक। अब बेडेक का कैसे याद कर, क्या मतलब होता है? डेकोरेट, यानी कि किसी को सजाना या फिर किसी को संवारना। आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, देख रहे हो, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ हिंदी में, सजाना। ठीक है, सजाना है, फिर संवारना। संवारना नहीं लिखने वाला, क्योंकि एक दिन में इतनी ही बातें मानता हूँ भाई मैं। तो बेदेक हो गया, डेकोरेट हो गया इसका मतलब। ठीक है, बेदेक, बेदेक कैसे याद करा हमने? बेदेक, अबे देख, अबे देख, ऐसे सजते हैं, ऐसे डेकोरेट होते हैं। ठीक है, बेदेक, बेदेक वो, या फिर इसको ऐसे याद कर लो, बेदेख वो कितना सजा हुआ है या फिर वो कितनी सजी हुई है, बेदेख उसको देख भाई। ठीक है, बेदेख। ठीक है, ये हो गया डेकोरेट। अब डेकोरेट का एक और भी हमने कल या परसों याद किया था, वो क्या था? गार्निश। गार्निश कैसे याद किया था हमने? गार्नियर। गार्नियर क्यों लगते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? सजने संवरने के लिए गार्नियर लगाते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे, जो क्या है? कर्टल। कर्टेल, सॉरी यार, कर्टेल। ठीक है, CURTAIL। ठीक है, कर्टेल यानी कि टू रिड्यूस समथिंग। टू रिड्यूस समथिंग को लिखूंगा शॉर्ट में। ठीक है, SMTHG, जेनजे, वो क्या बोलते हैं जो जेनजी है ना भाई। तो समथिंग यानी कि किसी को कम करना, टू रिड्यूस समथिंग, किसी की अमाउंट को कम कर देना, यानी किसी को छोटा कर देना या फिर डिमिनिश कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? कार तेल। भाई कार में ये तेल है ना जो, इसको कम कर दे भाई। जो कार में तेल डला हुआ है इसको डलवाना कम कर दे, वरना ऐसे ही फालतू में घूमता रहेगा भाई तू। ठीक है, कर्टेल यानी कि कार में तेल को क्या कर दो? कम कर दो। भाई कार में तेल बढ़ाओगे तो क्या होगा? ज़्यादा घूमोगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए कर्टेल यानी कि कार में तेल को कर दे कम, नहीं टू रिड्यूस समथिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का सेकेंड वर्ड। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है डेपिक्ट। ठीक है, डेपिक्ट का मतलब क्या हो गया? टू डिस्क्राइब समथिंग। ठीक है, डिस्क्राइब समथिंग। समथिंग को मैं फिर से ऐसे ही लिखूँगा भाई। ठीक है, टू डिस्क्राइब समथिंग। अब डेपिक्ट का हो गया टू डिस्क्राइब समथिंग। अब डेपिक्ट को याद कैसे करेंगे भाई? दे पिक्चर, यानी कि दे पिक।
पिक्चर को पिक लिखते हैं ना शॉर्ट में, तो यानी कि दे पिक भाई, पिक्चर दिखा मेरे को, पिक्चर दे और उसके बारे में बता, ठीक है। आप मेरे को पिक्चर दे रहे हो तो ऐसे ही थोड़ी, मैं उसको जानता नहीं हूँ भाई, आपको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना उसके बारे में, यानी कि दे पिक भाई, पिक दे और उसके बारे में डिस्क्राइब कर, यानी कि उसके बारे में बता मेरे को सारी चीज़ें, ठीक है। डेपिक्ट हो गया ये, ठीक है। ये था हमारा आज का थर्ड वर्ड। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है गाइज हेडस्ट्रोम। हेडस्ट्रोम, डेपिक्ट की स्पेलिंग बता देना मैंने आपको, DEPICT, ठीक है। डेपिक्ट की स्पेलिंग है। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड है हेडस्ट्रोम, HEADSTRONG। हेडस्ट्रोम का यार मीनिंग आप लोगों को मतलब ऐसे ही वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, यानी कि जिद्दी। हेडस्ट्रोम का मतलब होता है जिद्दी। इसका एक स्टबन होता है, वो हम लोग आगे याद करेंगे, ठीक है। कुछ स्टबन और जिद्दी होता है इसका मीनिंग, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हो स्टबन और हिंदी में बताएं तो जिद्दी, ठीक है। अब हेड स्ट्रोंग भाई, जिसका हेड काफ़ी स्ट्रोंग है वो क्या है, जिसका हेड स्ट्रोंग होता है वो क्या होता है, जिद्दी। तो इसमें ट्रिक क्या हुई, जिसका हेड है स्ट्रोंग वो क्या है, वो है स्टबन या फिर क्या है, जिद्दी है, ठीक है। स्टबन या फिर जिद्दी, ठीक है। हेड हो गया स्ट्रोंग, जिसका हेड है स्ट्रोंग वो क्या है, जिद्दी, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है प्रमिस्कस। प्रमिस्कस, प्रमिस्कस, PROMISCUOUS। कई बार इसकी स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं भाई, इसको ध्यान रखना, PROMISCUOUS, ठीक है। प्रमिस्कस का मतलब क्या हो गया, हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद मैनी पीपल, ठीक है। हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद मैनी पीपल, ठीक है भाई। जिसके शारीरिक संबंध बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो, वो कौन होता है, वो होता है प्रोमिस्कस, ठीक है। अब प्रोमिस्कस को याद कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर याद कैसे करें, वैसे तो आप इसको बोलोगे नहीं, पर स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रोमिस भाई, जो हर किसी से प्रोमिस करता घूमे कि नहीं भाई मैं तो तेरे से प्रोमिस कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तेरे को छोड़ के, मैं नहीं जाऊँगी छोड़ के, ऐसे लोग अक्सर भाई बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होते हैं, अलग अलग दो और लोगों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। कैसे रिलेशनशिप में होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोमिस्कस का मीनिंग, ठीक है। ये हो गया हमारे 5 वर्ड आज के, ठीक है। अब आप लोगों में से कईयों ने तो शुरू में स्टार्टिंग में जब मैंने 5 ही लिख रखे थे तो खुश हो गए होंगे कि यार आज तो 5 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं गाइस, हमारा जो लक्ष्य है उसको पाना है तो हमें अपने मन से ऊपर उठना होगा, समझ रहे हो। ज़्यादा ज्ञान नहीं हो रहा है उसका, तो इसलिए अब हम मूव करते हैं हमारे 6th वर्ड पे, ठीक है। 6th वर्ड है वो है पैरोकियल, ठीक है। मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ भाई, अब आप गूगल से देख लेना इसकी ट्रांसलेशन, आई डोंट नो, ठीक है। पैरोकियल या पैरोचियल जो भी बोलते हैं भाई। जैसे अब इंग्लिश में क्या ही प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ यार मैं, अब आप लोग बताओ PUT क्या होता है, पुट, लेकिन BUT बुट क्यों नहीं होता, बट होता है ना वो, तो यार पता नहीं इसका जो भी है, ठीक है। हमें याद करने से मतलब है PAROCHIAL, ठीक है, पैरोकियल, ठीक है। अब उसका क्या मतलब होता है, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो हैविंग अनलिमिटेड और नैरो स्कोप, ठीक है। स्कोप या फिर सोचने की क्षमता भाई, ठीक है। यानी कि जिसकी सोचने की क्षमता बहुत ही कम हो या फिर जिसकी सक्सीड होने का स्कोप बहुत ही कम हो, वो क्या होता है, पैरोकियल। यानी कि पैरोकियल, पैरोकियल को कैसे याद करेंगे, पास से लिख दिया मैंने, पर समझ लेना है, पारो है, ठीक है। पारो की अकल, ठीक है, पारो की अकल भाई। पारो की जो अकल है वो क्या है, बहुत ही छोटी है, मतलब पारो की अकल है वो बहुत ही कम है, उसका स्कोप बहुत ही कम है भाई, उसको नहीं समझ में आता ज़्यादा कुछ। पारो से देखो मैं आपको कितना कुछ याद करवा देता हूँ। पारो दीदी थी, वो क्या कर रही थी, वो मिमिक्री कर रही थी। अब ये वो ही पारो दीदी है भाई, वो मिमिक्री क्यों कर रही थी, क्योंकि उनकी सोच भाई छोटी है। कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है, उसके नापसंद आने के बावजूद भी तो क्या है, उसकी भाई अकल ही कमज़ोर है, उसको मना कर रहे हैं फिर भी वो नहीं मान रही, तो ये पारोकियल ये हो गया, ठीक है। पारोकियल हो गया, ये हो गया हमारा 6th वर्ड। अब हम मूव करते हैं हमारे 7th वर्ड पे। 7th वर्ड है फल्मिनेट। फल्मिनेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समथिंग स्ट्रोंगली या फिर विद ग्रेट एंगर, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, मतलब मैं बोल रहा हूँ विद ग्रेट एंगर, ठीक है।
अब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी का अपोज करना भाई बहुत ही स्ट्रोंगली और बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ, वो होता है फलमिनेट। ठीक है, फलमिनेट की मैं स्पेलिंग आप लोगों के लिए बता देता हूँ, FULMINATE। ठीक है, फलमिनेट की होगी स्पेलिंग। ठीक है, अब फल फल आपको पता है ना, जो मतलब फ्रूट्स होते हैं, फल प्लस में मीना प्लस में ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। भाई मीना ने फल नहीं करे एट, इसलिए उसके पापा ने उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया, उसको स्कोल्ड किया, यानी कि उसको डांटा बहुत ही ज़ोर से, या फिर उसको क्रिटिसाइज किया या फिर उसको अपोज किया, भाई तू क्यों नहीं खा रही। ठीक है, बहुत ही गुस्से में। ठीक है, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, मीना भाई सारे के सारे फल खा गई। अब सारे के सारे फल खा गई तो गेस्ट जो आए थे उनके लिए कुछ बचा ही नहीं यार, गेस्टों के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर पापा गुस्सा करेंगे ना। तो जो मीना पे कर दिया पापा ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा, यानी कि बहुत ही गुस्से में गुस्सा कर दिया। ठीक है, गुस्से में गुस्सा, ये क्या बोलते हैं पर, ठीक है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया। ठीक है भाई, कि वो सारे के सारे फल खा गए इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया। ये था हमारा 7th वर्ड। अब जो 8th वर्ड है वो है पेनासिया, PANACEA। पेनासिया का मतलब क्या होता है, अ सोल्यूशन, SOL के ऊपर एन, सोल्यूशन को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज। ठीक है भाई, हर प्रकार की, कोई भी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो या फिर कोई भी प्रकार की बीमारी, डिजीज़ भी लिख सकते हैं भाई इसमें, डिजीज़। ठीक है, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी डिफ़िकल्ट हो, उसकी रेमेडी या फिर उसका सॉल्यूशन वो क्या होता है, वो होता है पेनासिया। ठीक है, पेनासिया, PANACEA, पेनासिया को याद कर कैसे करते हैं, पान इन एशिया। भाई एशिया मिलते हैं पान। ठीक है, पान मिलते हैं, वो पान क्या होते हैं, वो पान होते हैं भाई हर चीज़ की दवाई, यानी कि हर चीज़ के लिए रेमेडी होती है। भाई सिर दुख रहा है पान खा ले, वो नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही भाई पान खा ले, सो नहीं पा रहा भाई पान खा ले। तो ठीक है, यानी कि पान होते हैं एशिया के अंदर हर चीज़ की रेमेडी। ठीक है, कुछ भी काम हो ऐसे बोल देते हैं भाई पान खाने चले, पान खाने चले। ठीक है, तो ये हो गया पेनासिया, यानी कि पान इन एशिया, यानी कि अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया हमारा 8th वर्ड। अब जो हमारा 9th वर्ड है वो क्या है, ओस्ट्रासाइज। ठीक है, ओस्ट्रासीज बोल लो या फिर ओस्ट्रासाइज बोल लो। ठीक है, ओस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप। ठीक है, किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी ग्रुप से किसी को एक्सक्लूड कर देना, किसी को हटा देना, किसी को बाहर निकाल देना, वो क्या होता है, ओस्ट्रासाइज करना। ठीक है, अब एक्स्ट्रा प्लस में साइज, भाई जो भी एक्स्ट्रा साइज़ के लोग थे, यानी कि जो भी उस ग्रुप के साइज़ में फिक्स नहीं हो रहे थे, जो भी बहुत ही एक्स्ट्रा साइज़ के लोग थे, वो क्या कर दिए, वो हमने कर दिए एक्सक्लूड उस ग्रुप से। ठीक है, यानी कि वो कर दिए हमने उनको, ग्रुप निकाला दे दिया, देश निकाला सब देते हैं हम, ग्रुप निकाला दे देते हैं। ठीक है, किसी को तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसको ओस्ट्रासाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओस्ट्रासाइज का मतलब, यानी कि एक्स्ट्रा साइज वालों को एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, अब जो हमारा 10th और आज का फाइनल वर्ड है वो है डेविलिश। डेविलिश का मतलब क्या होता है, बुरा, यानी कि हु क्रिएट्स प्रॉब्लम, यानी कि बुरा, यानी कि बुरा, यानी कि बुरा का क्या बताया था मैंने, बताओ आप लोग, बुरा का क्या बताया था, यानी कि बैड पर्सन। ठीक है, बुरा कौन होता है, बैड पर्सन। अब डेविल, यार डेविल हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, भाई ये तो डेविल है, यानी कि ये तो बुरा है, यानी कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, या फिर बुरा है, या फिर मॉन्स्टर टाइप का है। यानी कि डेविल लोग क्या होते हैं, बुरे लोग होते हैं, यानी कि जो हमेशा हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो डेविलिश क्या हो गया, बुरा, या फिर जो हु क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये था हमारा आज का 10th वर्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 10 के 10 वर्ड अच्छे लगे होंगे और आपको सही से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आगे से आप जो भी दिक्कत बताएंगे वो मतलब दूर करूँ, मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा मैं, तो भाई अपना बेस्ट दूंगा उसमें। ठीक है, और जो भी इस चैनल पे नए हैं यार, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। वोकैब ट्रिक्स को 9YR कुछ इसके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, वोकैब ट्रिक्स।
अब जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ड था वो क्या था, बेदेख, बेदेख, बेदेख उसको देख भाई, वो कितना अच्छे से सजी हुई है, या फिर वो कितना अच्छे से सजा हुआ है, ठीक है। गार्निश, गार्नियर की मेहंदी लगा के भी सजते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड वर्ड था वो कर्टेल, कर्टेल कैसे याद किया था भाई, कार में तेल कम डलवा, ठीक है। क्योंकि भाई तू ज़्यादा घूमता है, यानी कि कार में तेल को कम करना है, टू रिड्यूस समथिंग, यानी कि कर्टेल का मतलब कार में तेल को क्या करना होता है, कम करना होता है, यानी कि टू रिड्यूस समथिंग, ठीक है, कर्टेल का। अब डेपिक्ट भाई, दे पिक, यानी कि उसने पिक्चर दी, पिक्चर तो दे दी भाई, डिस्क्राइब भी तो कर, यानी डिपिक्ट का मतलब पिक्चर देने भाई, डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड था वो क्या है, हेड स्ट्रोंग, हेड स्ट्रोंग, जिसका हेड हो स्ट्रोंग, जिसका माथा हो स्ट्रोंग, वो क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टबर्न होते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पे, यानी कि प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस वर्ड की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, PROMISCUOUS, ठीक है। प्रोमिस्कस, प्रोमिस्कस क्या होता है उसका मतलब, हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद मैनी पीपल, ठीक है। अब जो हर किसी से प्रोमिस करता घूम रहा है या फिर करती घूम रही है भाई, वो बहुत से लोगों के साथ लगे पड़े होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोमिस्कस। इस लाइन को किया था हमने इग्नोर, अब दूसरी लाइन को हमने इंपॉर्टेंस दी थी। अब हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो क्या है, पेरोकियल, ठीक है। पेरोकियल या पेरोचियल जो भी है। पेरोकियल कैसे याद किया था भाई, पारो की अकल क्या है, पारो की अकल बहुत ही छोटी है, यानी कि उसकी बहुत ही नैरो माइंडेड है वो, ठीक है। नैरो स्कोप है उसका सोचने का, ठीक है, लिमिटेड स्कोप है, ठीक है, पारोकियल, ठीक है। अब सेवंथ वर्ड क्या था, फलमिनेट भाई, मीना करके सारे फलों को एट, तो उसके पापा ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको अपोज किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। गुस्से में अपोज किया, यानी कि टू क्रिटिसाइज एंड अपोज समथिंग स्ट्रोंगली एंड विद ग्रेट एंगर, ठीक है। ये इसका वो था इंग्लिश वाला, ठीक है। अब जो नाइन्थ वर्ड था वो था पेनासिया, यानी कि पान इन एशिया भाई, एशिया में पान है, वही हर चीज़ का सोल्यूशन बने पड़े हैं, ठीक है। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज या फिर डिजीज, ठीक है। अब जो नाइन्थ वर्ड था वो क्या था, ओस्ट्रासाइज भाई, जितने भी एक्स्ट्रा साइज वाले लोग थे हमने क्या कर दिया, उनको एक्सक्लूड कर दिया हमारी सोसाइटी से या फिर हमारे ग्रुप से, ठीक है। अब जो हमारा टेंथ और फाइनल वर्ड था वो क्या था, डेविलिश, ठीक है। डेविलिश का मतलब क्या है, डेविल, डेविल क्या होते हैं भाई, बुरे होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये थे गाइज आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो आपको पता ही है जो करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।